पुराने जमाने की बात है। एक गांव था जहां हर साल बकरों का एक बड़ा मेला लगता था। इस मेले में दूर दराज इलाकों से लोग अपने अपने बकरे लेकर आते थे। बकरों की लड़ाइयां होती थीं और जिसका बकरा जीत जाता था उसे इनाम दिया जाता था। लेकिन पिछले 5 सालों से यह मुकाबला एक ही व्यक्ति जीत रहा था। वह व्यक्ति था गांव का सेठ, जिसका नाम था सेठ असलम। सेठ असलम का बकरा बहुत ताकतवर, बहुत कीमती और सबसे ज्यादा मशहूर था। लोग सिर्फ इस बकरे को देखने के लिए दूर दूर से गांव आते थे। अब उसी गांव में एक गंजा चोर भी रहता था। वह अक्सर सेठ असलम के बकरे पर नजर रखता और दिल ही दिल में सोचता था, जिस दिन मौका मिला इस बकरे को चोरी करके बेचूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। इस गंजे चोर के 2 और दोस्त भी थे और यह तीनों हमेशा इकट्ठे चोरी करते थे। लेकिन सेठ असलम का एक नौकर भी था जिसका नाम था राशिद। राशिद एक बहुत अच्छा इंसान था। वह बकरे का दिल से ख्याल रखता और उसकी पूरी हिफाजत करता था। इसी गांव में एक चौधरी भी था। वह भी हर वक्त यही सोचता रहता था कि किसी न किसी तरह सेठ असलम का यह मशहूर बकरा उसके हाथ लग जाए। आखिरकार चौधरी ने गंजे चोर और उसके दोस्तों से संपर्क किया। उन्होंने एक समय तय किया और तय पाया कि कल रात बकरा चोरी किया जाएगा। गंजे चोर ने चौधरी से कहा, इनाम बड़ा होना चाहिए। इनाम की फिक्र ना करो, बस काम हो जाना चाहिए। इसी दौरान गंजे चोर को एक और खुशखबरी मिली। कल सीट का नौकर राशिद किसी जरूरी काम से अपने गांव जा रहा है। हा, ये हुई ना बात। ये बेहतरीन मौका है, ये हाथ से नहीं जाना चाहिए। अगले दिन राशिद वास्तव में गांव चला गया और जब रात हो गई तो गंजा चोर अपने दोस्तों के साथ सेठ के घर के बाहर मौका का इंतजार करने लगा। उन्होंने आपस में प्लान बनाया। एक दोस्त बाहर खड़ा रहेगा और 2 लोग अंदर जाकर बकरा चोरी करेंगे। जो दोस्त बाहर खड़ा था वह बार बार इधर उधर देख रहा था। इतने में गंजे चोर ने एक बेहोशी का पटाखा जलाया और नौकरों की तरफ फेंक दिया। पटाखा फूटते ही दोनों नौकर बेहोश हो गए और गंजे चोर ने अपने दोस्तों के साथ बकरा आराम से चोरी कर लिया। अगली सुबह जब सेठ असलम को पता चला तो वह गुस्से से आग बबोला हो गया। उसी समय राशिद भी गांव से वापस आ गया। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब, इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्सा क्यों ना हो, कल तुम नहीं थे और किसी ने मेरा बकरा चोरी कर लिया। मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं कभी गांव ना जाता। राशिद, मुकाबले में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, किसी भी तरह बकरा ढूंढ कर ले आओ। राशिद ने पूरे गांव की गली गली छान मारी, लेकिन बकरे का कहीं कोई निशान न मिला। दूसरी तरफ गंजे चोर का एक दोस्त बकरा अपने घर ले आया। इतना खूबसूरत बकरा कहाँ से लाए हो? है ना, ये सीठ असलम का वही मशहूर बकरा है। चौधरी अभी गांव में नहीं, जैसे ही आएगा हम ये बकरा उसके हवाले कर देंगे और बड़ा इनाम मिलेगा। तुम जरा इसे घास डाल दो, मैं अभी बाहर से होकर आता हूँ। मुझे इससे डर लगता है, लेकिन चलो मैं घास डाल देती हूँ। जैसे ही उसने घास आगे बढ़ाई, बकरा जोर से टकराया। वह चीखने लगी और बकरा वहां से भाग निकला। बकरा पूरे गांव की गलियों में दौड़ता रहा। लोग हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा ताकतवर बकरा पहले कभी नहीं देखा था। इसी समय गंजा चोर बाजार में मजा लेकर पकोड़े खा रहा था। बकरा भाग गया है। यह खबर सेठ असलम तक भी पहुंच गई। सेठ साहब, बकरा गंजे चोर के पास है। गंजे चोर और उसके दोस्तों ने बहुत कोशिश की, लेकिन बकरा उनके हाथ न आया। आखिरकार वे तीनों एक जगह बैठे और नया प्लान बनाया। उन्होंने एक जाल बिछाया और उस पर हरी घास रख दी। जैसे ही बकरा घास की तरफ बढ़ा, वह जाल में फंस गया। तीनों खुशी से झूम उठे और सोचने लगे, अब सीधा चौधरी के पास जाएंगे और अपना इनाम वसूल करेंगे। ठीक कहा सरदार। हाँ, अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है। वे तीनों यही बातें कर रहे थे, अचानक सेठ असलम पुलिस के साथ वहां पहुंच गया। जैसे ही सेठ असलम की नजर अपने बकरे पर पड़ी तो उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। इधर पुलिस ने भी एक पल खराब न किया। गंजे चोर और उसके दोनों दोस्त को वहीं पकड़ लिया गया। तीनों के हाथों में हथकड़ियां लग गईं और उन्हें जेल भी भेज दिया गया, जहां उन्हें अच्छी खासी सजा सुनाई गई। कुछ देर बाद, ये बताओ, तुम लोगों का सीनियर कौन है? ये सब किसके कहने पर किया था? साहब, ये सब उस गांव के चौधरी के कहने पर किया था। बस फिर क्या था।
पुलिस ने तुरंत चौधरी के घर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। चौधरी को भी उसके के की पूरी सजा दी गई। दूसरी तरफ गांव में मेला सज चुका था। ढोल की थाप थी, लोगों के चेहरों पर खुशियां थीं और एक बार फिर सेठ असलम का बकरा मुकाबला जीत गया। सेठ असलम खुश था, गांव वाले खुश थे और हर तरफ जश्न का समा था। ढोल वाले बुलाए गए, नृत्य हुआ और पूरा गांव खुशी में झूम उठा। और इधर एक अजीब सा मंजर था। चौधरी, गंजा चोर और उसके दोनों दोस्त सब ने तौबा कर ली। उन्होंने वादा किया कि अब कभी गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे और फिर सब मिलकर तबलीग के लिए निकल गए।